हेलो दोस्तों, हम लोग प्रपोजिशन के ऊपर फिक्स प्रपोजिशन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो क्लास पे बात कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कहाँ कहाँ प्रपोजिशन यूज़ नहीं होते हैं, नो प्रपोजिशन, उस पर हमने बात कर ली। हमने ये बात कर ली कि कौन से प्रपोजिशन एक्टिव वॉइस में नहीं आते लेकिन वो पैसिव वॉइस में आ जाते हैं। हमने ये भी बात कर ली थी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बदलते हैं जगह तो कौन से प्रपोजिशन किनके साथ में आते हैं, ये सब बात भी हमने कर ली थी। लास्ट में हम लोग फिक्स प्रिपरेशन पे हमने करीब 137 क्वेश्चंस किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें हम लास्ट में बात कर रहे थे अबाइड के साथ बाई आता है, नॉक के साथ एट आता है और बहुत सारे हमने बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हमने फिक्स प्रिपरेशन पे बात की। वो अधिकतर क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताया, उनके मैंने हिंदी मीनिंग भी आपको ऑलमोस्ट सबके समझाए। अभी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स, वर्ब या कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ ना दो दो प्रपोजिशन या तीन तीन प्रपोजिशंस यूज हो जाते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग स्थितियां हैं, सब अलग अलग जगह यूज होते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैं एक बार आपको पढ़ा रहा था कंप्लेन। कंप्लेन वर्ब के साथ हम लोग अगेंस्ट भी लगाते हैं, कंप्लेन वर्ब के साथ हम लोग टू भी लगाते हैं और कंप्लेंट वर्ब के साथ हम लोग अबाउट या ओ भी लगाते हैं। कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन टू, कंप्लेन अबाउट, ये सारे यूज करते हैं हम लोग कंप्लेन के साथ में। क्लेम कब कब यूज करेंगे वो एक बार हमने बात की थी और आज ऐसे ही कुछ वर्ब्स पे हम बात करने वाले हैं। हम लोग ऐसी 15-20 वर्ब पढ़ेंगे कि इनके साथ कौन कौन से अलग अलग प्रिपरेशन यूज होते हैं और किन किन कंडीशंस में यूज होते हैं। बहुत अच्छा ये भी एक टॉपिक है, यहां पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है, तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इस क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। आप तैयार हैं? बिल्कुल ठीक है। देखिए, कंप्लेन के साथ अगेंस्ट कब यूज करेंगे? जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करें। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट्स को ही मेरे खिलाफ शिकायत करनी है कि यार इंग्लिश के सर जो है हमें अच्छा नहीं पढ़ा रहे, हमें ऐसे पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, लेवल से ऊपर पढ़ा रहे हैं, लेवल से नीचे पढ़ा रहे हैं, वॉट एवर जो भी आपकी कंप्लेन है, आप मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं तो यू आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट मी। दे कंप्लेंट अगेंस्ट मी, किसी के खिलाफ शिकायत करना। आई कंप्लेंट अगेंस्ट द स्टूडेंट्स, किसी के खिलाफ शिकायत करना। शिकायत किसको करूंगा? शिकायत किसको करूं? कंप्लेन के बाद टू लगता है। यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी टू द प्रिंसिपल, टू द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो किसको शिकायत करनी है? कंप्लेंट टू द डायरेक्टर, कंप्लेंट टू द मैनेजर, कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल। किसको शिकायत करनी है और किस चीज को लेकर के, किस चीज के बारे में शिकायत करनी है? कंप्लेन अबाउट समथिंग। कंप्लेन का अबाउट आता है। कंप्लेन ऑफ भी आ सकता है, किसी चीज की अगर शिकायत करनी है तो कंप्लेन ऑफ भी होता है। जैसे शी कंप्लेंट ऑफ पेन, उसने दर्द की शिकायत की कि उसको दर्द है। दे कंप्लेंट अबाउट माई र्यूड बिहेवियर, उन्होंने मेरे र्यूड बिहेवियर के बारे में शिकायत की। कंप्लेन टू, कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अबाउट या कंप्लेन ऑफ। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक वर्ब है कंप्लेन और इसके साथ अलग अलग प्रपोजिशन यूज हो रहे और सबका अलग अलग यूज है, अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। तो ऐसी कुछ वर्ब मैं आपके लिए छांट कर लाया हूं, उन पे डिस्कस करते हैं कौन कौन सी वर्ब हैं, कौन कौन से प्रपोजिशन साथ में यूज होते हैं और क्या क्या उनके अर्थ होते हैं, क्या क्या उनके यूज होते हैं। देखिए आप, वर्ड्स विद डिफरेंट प्रपोजिशन, ऐसे शब्द जिनके साथ डिफरेंट प्रपोजिशन, अलग अलग प्रपोजिशन यूज होते हैं। जैसे एक शब्द है हमारे पास एंग्री, गुस्सा होना, एंग्री, ठीक है, एडजेक्टिव है एंग्री। एंग्री के साथ एट भी आता है, एंग्री के साथ विद भी आता है।
एंग्री एट भी होता है, एंग्री विथ भी होता है। एंग्री एट थिंग, किसी बात पर गुस्सा होना, एंग्री एट। एंग्री विथ पर्सन, किसी व्यक्ति से गुस्सा होना, एंग्री विथ सम पर्सन, किसी व्यक्ति से गुस्सा होना, एंग्री विथ, किसी बात पर गुस्सा होना, एंग्री एट। जैसे ही फेल्ट एंग्री एट द इनजस्टिस ऑफ द सिचुएशन, उस सिचुएशन में जो इनजस्टिस हो रहा था, जो अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को लेकर के वो गुस्सा था। किस बात पर गुस्सा था? इनजस्टिस पर गुस्सा था। किस बात पर गुस्सा था? अन्याय पर गुस्सा था। तो ही फेल्ट एंग्री एट द इनजस्टिस, वो इनजस्टिस को लेकर के, वो अन्याय को लेकर गुस्सा था। किस बात पे गुस्सा था? इनजस्टिस। तो एंग्री एट समथिंग, किसी बात पर गुस्सा होना। एंग्री विथ पर्सन, किसी व्यक्ति से गुस्सा होना। प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, वो मेरी गलती नहीं थी। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, प्लीज डोंट एंग्री विद मी, मेरे से गुस्सा मत हो। किसी व्यक्ति से गुस्सा होना, एंग्री विद। किसी बात पर गुस्सा होना, एंग्री एट। ठीक है ना। एग्री, एग्री कब यूज करते हैं? एग्री यूज करते हैं, देखो, एग्री विथ, एग्री विथ पर्सन, किसी व्यक्ति से सहमत होना, एग्री यानी सहमत होना। एग्री विथ ओपिनियन, किसी राय पर, किसी पॉलिसी पर, किसी की राय, किसी ने राय दी, उस राय पर आप सहमत हैं। एग्री यानी सहमत होना, एग्री करना। आई डोंट एग्री, एग्री विथ यू, आई एम एग्री विथ यू, आई एम नॉट एग्री विथ यू, सहमत होना। किसी बात पर सहमत होना, एंग्री विथ, नहीं, एंग्री किसी व्यक्ति सहमत होना, एंग्री विथ। किसी ओपिनियन से, राय से सहमत होना, एंग्री विथ। किसी की पॉलिसी पे सहमत होना, एंग्री विथ। किसी के प्रपोजल से सहमत होना, एग्री टू, एग्री टू, एग्री टू प्रपोजल, एग्री टू सजेशन। कोई तारीख तय कर ली शादी की, मीटिंग की, उस तारीख पर सहमत होना कि चलो इस तारीख को काम करेंगे, मीटिंग करेंगे, शादी करेंगे, कुछ भी करेंगे, उस तारीख पर सहमत हो गए, एग्री ऑन अ डेट, किसी डेट पर सहमत होना। ही इज एग्री विद मी, वो मुझसे सहमत है। ही एग्री विद योर पॉलिसी, वो तुम्हारी पॉलिसी सहमत है। ही इज एग्री विद योर ओपिनियन या अपिनयन, वो तुम्हारी अपिनयन से, सही उच्चारण तो अपिनयन होता है बट हम लोग ओपिनियन बोल देते हैं। ही इज एग्री विद योर अपिनयन, वो तुम्हारी अपिनयन से, तुम्हारी राय से सहमत है, एग्री विद। ही एग्रीड विद दैम, वो उनसे सहमत था, लोगों से, अबाउट द नीड फॉर चेंज, जो परिवर्तन करने थे उस बारे में उन लोगों से सहमत था वो। आई एग्री विद हर एनालिसिस, मैं उसके एनालिसिस से सहमत हूँ, मैं उसके विश्लेषण से, जो उसने किया, जो एनालिसिस किया मुद्दे को लेकर के, मैं उससे सहमत हूँ, जो भी उसने सिचुएशन की एनालिसिस को लेकर जो बात की। तो एग्री विथ समवन, एग्री विथ समवन्स पॉलिसी, समवन्स ओपिनियन, किसी की राय से, किसी की ओपिनियन से। अब अगर आप सहमत होते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति सहमत होते हैं तो एग्री विथ लगाते हैं। और मैंने क्या बताया आप लोगों को? एग्री ऑन डेट, तारीख पे सहमत होते हैं, ऑन आता है। अगर आप किसी प्रपोजल से, किसी सजेशन से सहमत होते हैं तो एग्री टू लगाते हैं, एग्री टू अ सजेशन। देखिए, एग्री टू प्रपोजल, किसी प्रपोजल से, सजेशन से सहमत होना, प्रस्ताव आदि सहमत होना, तो एग्री टू लगाते हैं। इज एग्री टू दिस सजेशन, वो इस सहमत से, इस सजेशन से, इस सुझाव से सहमत है। डू यू थिंक ही विल एग्री टू देयर प्रपोजल, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे प्रपोजल से सहमत हो पाएगा? डू यू थिंक ही विल एग्री टू, तो एग्री के साथ क्या लगाएंगे आप? टू का यूज करेंगे, एग्री टू। प्रपोजल, प्रपोजल की बात हो रही हो, सजेशंस की बात हो रही हो तो एग्री टू। और अगर किसी डेट की बात हो रही हो, किसी अगर डेट की बात हो रही है तो एग्री ऑन डेट, एग्री ऑन डेट, किसी डेट पर आप सहमत हैं। ही इज एग्री ऑन डेट, वो किसी तारीख पर सहमत है। एग्री ऑन डेट, कैन वी एग्री ऑन डेट, क्या हम किसी तारीख पर सहमत हो सकते हैं? तो एग्री साथ ऑन लगाएंगे किसी की डेट पर, तारीख पर सहमत होने के लिए। अब आगे देखो आप, अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, किसी व्यक्ति क्षमा मांगनी हो, व्यक्ति क्षमा मांगनी हो तो अपोलोजाइज टू अ पर्सन। और किसी बात के लिए, डूइंग समथिंग, कोई आपने काम किया गलत, उस काम के लिए माफ़ी मांगनी हो, अपोलोजाइज फॉर। किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगनी हो, पर्सन से, अपोलोजाइज टू।
और किसी बात के लिए, कोई काम करने के लिए माफ़ी मांगनी हो तो अप्लाइज फॉर, जैसे ही अपोलोजाइज टू मी, उसने मुझसे माफ़ी मांगी। ही अपोलोजाइज फॉर ब्रेकिंग द विंडो, खिड़की तोड़ने के लिए माफ़ी मांगी। किस काम के लिए माफ़ी मांगी? खिड़की तोड़ने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है, आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? किसी व्यक्ति से माफ़ी मांग रहे हैं, अपोलोजाइज टू। और किसी चीज़ को लेकर के, किसी काम को लेकर के अगर आप माफ़ी मांगते हैं, अपोलोजाइज फॉर, और फॉर आएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, डूइंग। तो फॉर ब्रेकिंग द विंडो, खिड़की तोड़ने के लिए। फॉर ब्रेकिंग द लॉ, कानून तोड़ने के लिए उसने माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज टू अ पर्सन, किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगना। अपोलोजाइज फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को, गलत काम को करने के लिए माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज फॉर यूज होगा। ठीक है ना? तो ये अपोलोजाइज की बात कर ली हम लोगों ने। फिर देखिए आगे चलते हैं। अप्लाई। अप्लाई, कोई चीज़ के लिए अप्लाई करना है आपको, कोई फॉर्म अप्लाई करना है, कोई एप्लीकेशन लगानी है, किसी के लिए अप्लाई करना है, तो जिस व्यक्ति को अप्लाई करते हैं उसके लिए टू लगाएंगे, और किस काम के लिए कर रहे हैं उसके लिए फॉर लगाएंगे। वही अपोलोजाइज की तरह हो गया। अप्लाई टू समवन फॉर डूइंग समथिंग या फॉर समथिंग, किसी बात के लिए फॉर और किस व्यक्ति को कर रहे हैं टू। जैसे ही अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, उसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अप्लाई फॉर लगाते हैं, अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, और किसको अप्लाई कर रहे हैं? टू। ही अप्लाइड टू द मैनेजर, उसने मैनेजर को अप्लाई किया, काहे के लिए? फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए उसने मैनेजर को अप्लाई किया। और देखिए आप, कंप्लेन, शिकायत करना, अभी बात कर रहे थे। कंप्लेन टू अ पर्सन, किसी व्यक्ति को शिकायत करनी है। टू, किस व्यक्ति के खिलाफ करनी है, अगेंस्ट। और किस चीज़ को लेकर करनी है, या तो अबाउट आता है या तो ओव आता है। जैसे शी कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल को शिकायत की, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। शी कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल को शिकायत की, उसके खिलाफ, अबाउट हिज रूड बिहेवियर, उसके रूड बिहेवियर को लेकर के। तो किसको शिकायत की? प्रिंसिपल को। तो टू, किस चीज़ के खिलाफ की? किसके खिलाफ की? उसके खिलाफ। अगेंस्ट, किस चीज़ को लेकर की? अबाउट हिज रूड बिहेवियर। ठीक है? ऐसे देखो, द पेशेंट कंप्लेंड ऑफ पेन, पेशेंट ने दर्द की शिकायत की, तो कंप्लेन ऑफ, कंप्लेन अबाउट पेन या कंप्लेन ऑफ। यहाँ ऑफ का ये सेंटेंस है, इसमें ऑफ जनरली यूज होता है, कंप्लेन ऑफ पेन। आगे देखिए, फाइट, फाइट के साथ तीन स्थितियां हैं, ए बी सी। ए क्या है? फाइट विद अगेंस्ट पर्सन, किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ना, किसी व्यक्ति के साथ लड़ना। विद भी आ सकता है, अगेंस्ट भी आ सकता है। किसी बीमारी या कोई बुराई, एविल यानी बुराई और डिजीज यानी बीमारी, किसी बीमारी या बुराई के लिए लड़ना हो तो फिर कोई भी प्रोपोजिशन यूज नहीं होगा। किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं तो फाइट के साथ अगेंस्ट या विद आएगा। किसी बुराई के खिलाफ, किसी बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो फिर अगेंस्ट या विद नहीं आएगा, बल्कि कोई भी प्रोपोजिशन यूज नहीं होगा। और किसी मुद्दे पर, किसी बात पर झगड़ रहे हैं तो फाइट के साथ ओवर आएगा। वापस सुनना, किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, फाइट विद, फाइट अगेंस्ट। किसी बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो फाइट के साथ कोई प्रोपोजिशन यूज नहीं होगा। और अगर आप किसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, किसी बात पर लड़ रहे हैं, कोई इशू पे लड़ रहे हैं तो फाइट के साथ ओवर आएगा और फिर वो इशू या मुद्दा आ जाएगा, वो बात आ जाएगी। देखिए आप, तीन बातें हो गई, फाइट विद अगेंस्ट और कुछ भी नहीं और ओवर। माई ग्रैंड फादर द फासिस्ट्स इन स्पेन, फासिस्ट यानी जो फांसीवादी जो लोग थे स्पेन में, उनके खिलाफ मेरे दादाजी लड़े थे। उनके खिलाफ, फॉट अगेंस्ट, ये लोग थे फासिस्ट, फांसीवादी लोग जो हिंसावादी होते हैं, उनके खिलाफ मेरे दादाजी लड़े थे। आई हैव सीन फाइटिंग विद आवर सपोर्टर्स, आई हैव सीन फाइटिंग विद आवर सपोर्टर्स, मैंने हमारे सपोर्टर के साथ में लड़ाई देखी है, लोग लड़ रहे हैं हमारे सपोर्टर के साथ में। आई हैव सीन फाइटिंग विद आवर सपोर्टर्स, किसके साथ लड़ाई देखी है? सपोर्टर्स के साथ में। दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अस, वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ना तो या तो विद आता है या तो अगेंस्ट आता है। तीन क्वेश्चन इसके हो गए। आगे देखो, मिस्टर अन्ना,
मिस्टर अन्ना हजार, वो जो अन्ना हजारे हैं, मिस्टर अन्ना इज फाइटिंग करप्शन। करप्शन, भ्रष्टाचार एक बुराई है समाज की। करप्शन एक बुराई है समाज की, एविल है। किसी एविल के खिलाफ लड़ना कुछ भी नहीं आता, फाइटिंग अकेला आएगा। मिस्टर अन्ना इज फाइटिंग करप्शन, करप्शन से लड़ रहे हैं। इस फाइटिंग के साथ में यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, अगेंस्ट भी नहीं आएगा, विद भी नहीं आएगा, ओवर भी नहीं आएगा, जब किसी बुराई या बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं। तो आगे देखिए आप, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं फाइट के ही फॉट कैंसर। अब कैंसर क्या है? ये एक डिजीज है, बीमारी। बीमारी के खिलाफ लड़ना कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होगा फाइट के साथ में। आगे, द लायन एंड द टाइगर फॉट ओवर द काकस। काकस क्या होता है? किसी जानवर का मरा हुआ शरीर। कोई जानवर जब मर जाता है उसके शरीर को काकस कहते हैं। हाँ, इंसानों को तो डेड बॉडी बोल देते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पर उसके एक प्रॉपर वर्ड है काकस। क्या वर्ड होता है दोस्तों? काकस। काकस उच्चारण होता है इसका। काकस यानी डेड बॉडी ऑफ एनिमल। तो लायन और टाइगर लड़ रहे थे किस चीज़ को लेकर के? काकस को लेकर के। किस बात पे लड़ रहे थे? कि ये जानवर का शरीर किसको मिले। लायन कहे मुझे मिले, टाइगर कहे मुझे मिले, दोनों बीच में लड़ाई चल रही थी। फाइट ओवर द काकस। अब देखिए हियर, हियर के लिए दो वर्ड हैं। हियर का तो ओ एफ ऑफ भी आ सकता है और हियर के साथ फ्रॉम भी आ सकता है। हियर ऑफ, हियर फ्रॉम दोनों यूज हो सकते हैं। हियर ऑफ मतलब कब यूज करते हैं? किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सुनना या जानकारी होना। कभी आपने उसके बारे में सुना है क्या, या आप उस चीज के बारे में जानते हैं क्या? तो हियर ऑफ। हैव यू एवर हर्ड ऑफ? कभी आपने कभी सुना है क्या, आप जानते हो क्या? हियर के साथ में आप ओ एफ ऑफ यूज करते हैं। किसी पर्सन के बारे में, किसी वस्तु के बारे में सुनना या किसी पर्सन या वस्तु के बारे में जानकारी होना, हियर के साथ में ऑफ यूज होता है। और एक होता है हियर फ्रॉम, यानी किसी से बातचीत हुई है क्या आपकी, फ़ोन पे, चिट्ठी से, मोबाइल से, या कैसे भी उसके बारे में जानकारी है क्या। जानकारी मतलब उसके बारे में समाचार हैं क्या, उससे बातचीत हुई है क्या आपकी फ़ोन पे, लेटर से, किसी चीज़ से। हियर फ्रॉम। हियर फ्रॉम मतलब किसी के समाचार प्राप्त करना, खासकर फ़ोन से या लेटर आदि से, उसके लिए बोलते हैं हियर फ्रॉम। हियर ओ एफ ओ यानी किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, सुनना, उसके बारे में आपको पता होना, ये होता है हियर ऑफ। हियर ऑफ किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में सुनना या जानकारी होना। हियर फ्रॉम किसी व्यक्ति से पत्र, फोन आदि प्राप्त करना। किसी से फ़ोन आना, लेटर आना, वो हियर फ्रॉम। उस लेटर फोन से आपको उसके बारे में पता चला। तो देखो आप 3-4 क्वेश्चन है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ? हैव यू एवर हर्ड ऑफ अम्बर्टो इको? क्या कभी आपने अम्बर्टो इको के बारे में सुना है क्या? हैव यू एवर हर्ड ऑफ अम्बर्टो इको? हैव यू एवर हर्ड ऑफ अम्बर्टो इको? कभी आपने अम्बर्टो इको के बारे में सुना है क्या? उसके बारे में जानकारी है क्या? क्या आप जानते हैं क्या अम्बर्टो इको कौन है? क्या आपको पता है क्या उसके बारे में? हर्ड ऑफ। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। मैंने कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना, मुझे इस जगह के बारे में जानकारी नहीं है। इसका मतलब है जानकारी होना, सुनना, पता होना। हियर ऑफ, हियर ऑफ का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गया हर्ड ऑफ। आई लुक फॉरवर्ड टू, अभी थोड़ी देर पहले आया था लुक फॉरवर्ड टू, बेसब्री से इंतजार करना, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, लुक फॉरवर्ड टू। और एक बात मैंने और बताई थी, लुक फॉरवर्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, हियरिंग फ्रॉम। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। इसका मतलब ये है, जब पहले लेटर लिखते थे ना, तो लेटर में लास्ट में लाइन लिखी जाती थी, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। हियर फ्रॉम का मतलब मुझे तुमसे शीघ्र से शीघ्र, सून पत्र प्राप्त करने का इंतजार है। हियर फ्रॉम यानी पत्र, फोन आदि प्राप्त करना। तो यहाँ पे पत्र प्राप्त करने के लिए ये फ्रेज लिखते थे
हियर फ्रॉम यानी किसी से पत्र प्राप्त करना, किसी से फ़ोन प्राप्त करना, फ़ोन आना मतलब। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, मुझे तुम्हारे से बहुत ही जल्द एक पत्र प्राप्त करने का इंतज़ार है, मैं बेसब्री से, उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और देखो, आई हर्ड फ्रॉम हिम अ कपल ऑफ मंथ अगो। आई हर्ड फ्रॉम हिम मतलब मैंने उससे पत्र प्राप्त किया था, सेकंड फॉर्म है, या उससे मैंने मुझसे पहले फ़ोन पे बात हुई थी। कब बात हुई थी? अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, कुछ महीनों पहले ही मुझे उससे पत्र प्राप्त हुआ था, या मुझे उससे अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, कुछ महीनों पहले ही मुझे से पत्र प्राप्त हुआ था। आई हर्ड फ्रॉम हिम अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, ठीक है ना। तो हियर फ्रॉम यानी पत्र प्राप्त होता है, फ़ोन प्राप्त हुआ था, इस तरह से बातें हम लोग करते हैं। तो हियर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, पार्ट के फिर दो वर्ड हैं। पार्ट विथ, किसी को अपनी कोई वस्तु या धन देना, अपनी जो चीज़ आपको पसंद हो उसको देना नहीं चाहते, अगर वो चीज़ आप किसी को देते हैं तो पार्ट विथ। और एक होता है पार्ट फ्रॉम यानी किसी व्यक्ति से अलग होना, अपने से अपने कोई अजीज चीज़ को, पैसे को, कोई खास चीज़ को दूर करना, पार्ट विथ किसी वस्तु को दूर करना अपने से, किसी व्यक्ति से दूर चले जाना, बिछुड़ जाना। पार्ट फ्रॉम एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे से बिछड़ना, उसके लिए पार्ट फ्रॉम। अपने दोस्त से बिछड़ रहे हैं, पार्ट फ्रॉम। अपना पैसा किसी को दे रहे हैं, अपने को खास चीज़ किसी को दे रहे हैं, पार्ट विथ। देखिए, मेक श्योर यू रीड द कॉन्ट्रैक्ट, मेक श्योर कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है बिफोर पार्टिंग विद एनी मनी। अपना जो आप पैसा दे हो किसी को, व्यापार में पैसा लगा रहे हो, बिजनेस में किसी को पैसा दे रहे हो, अच्छा है पहले, उससे पहले आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ लें कि कहीं गलत हाथों में तो पैसा नहीं जा रहा। अपने पैसे को अपने से अलग करने से पहले, अपने पैसे को अपने से दूर करने से पहले एक बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें। तो पार्ट विथ यानी अलग करना, अपनी वस्तु या धन देना। ही हैज़ रिसेंटली पार्टेड फ्रॉम हिज वाइफ, इसका मतलब हाल ही में वो अपनी पत्नी से अलग हुआ है। वी पार्टेड फ्रॉम आवर बेस्ट फ्रेंड्स, हम हमारे बेस्ट फ्रेंड से अलग हो गए हैं। पार्टेड फ्रॉम अलग होना, व्यक्ति से अलग होना। ही इज पार्टिंग विद हिज मनी, इसका मतलब वो अपना पैसा किसी को दे रहा है शायद। पार्ट विद अपने वस्तु को देना, अपने धन को देना। और पार्ट फ्रॉम किसी व्यक्ति से अलग होना। बात समझ आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ड्रीम के साथ दो वर्ड हैं, ड्रीम अबाउट पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के सपने देखना, किसी चीज़ के बारे में सपने देखना। ड्रीम अबाउट अ गर्ल, ड्रीम अबाउट अ हाउस, ड्रीम अबाउट अ कार। और ड्रीम ऑफ किसी काम को करने का सपना देखना। ओ के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखी हो बाद में तो आप ऑफ लगा दें, और वैसे कोई आईएनजी वर्ब नहीं दे रखी, जिरंड नहीं दे रखा, तो फिर आप लोग ड्रीम के साथ में अबाउट का यूज करते हैं। ड्रीम अबाउट अ पर्सन और थिंग, ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग। जैसे दो तीन एग्जांपल देखिए, यहां पर ड्रीम के साथ देखो दे रखा है यू मतलब पर्सन हो गया, तो अबाउट लगा दिया। आई ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट, मैंने कल तुम्हारा सपना देखा। आई ड्रीम अबाउट यू, तुम्हारा सपना देखा। यहाँ पे देखो बी में आईएनजी लग गया। अगर आईएनजी लग रहा हो, इस तरह से जिरंड फॉर्म आ रही हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा हो, तो फिर ओ एफ ऑफ लगा दें। आई ऑफन ड्रीम ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ, अक्सर मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन होने का, एक सफल व्यक्ति होने का सपना देखता हूँ। शी ड्रीम्स ऑफ, वो सपना देखती है रनिंग, रन में आईएनजी लग रहा है, ऑफ भी आएगा। शी ड्रीम्स ऑफ रनिंग हर ओन बिजनेस, वो अपने खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखती है। तो ड्रीम ऑफ के बाद फर्स्ट में आईएनजी लगेगा, जबकि ड्रीम अबाउट में कोई व्यक्ति या वस्तु आएगी। ठीक है ना। ड्रीम के साथ दो वर्ड हो गए, एक तो अबाउट, एक हो गया ओव। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। एंगेज, एंगेज साथ में दो चीजें हैं। एंगेज टू किसी से, एंगेज टू किसी से सगाई होना, किसी से सगाई होना। एंगेज टू सगाई होने के लिए, शादी के लिए सहमत होने के लिए एंगेज टू। और एंगेज विद पर्सन मतलब किसी से घुलना मिलना और समझने की कोशिश करना।
दोस्ती बढ़ाना, घुलने मिलने की कोशिश करना, उनसे दिमाग से अब थोड़ा सा आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाना, घुलना मिलना, समझने की कोशिश करना। एंगेज विथ, एंगेज टू मतलब आपने समझ लिया, काम हो गए, सगाई हो गई, अब शादी का इंतजार है बस। एंगेज टू बाद वाली स्थिति है, एंगेज विथ पहले वाली स्थिति है। लेकिन एंगेज टू केवल शादी वगैरह के लिए होता है, एंगेज विथ केवल शादी के लिए यूज़ नहीं होता, उसका यूज़ कहीं और स्थान पर भी कर सकते हैं। किसी से भी घुलने मिलना, समझने की कोशिश करने के लिए एंगेज विथ आता है। जैसे देखो आप, नेहा इज एंगेज टू अभिमन्यु, नेहा अभिमन्यु से एंगेज हो गई है, मतलब उससे बातचीत हो गई, सगाई का हो गया, अब शादी होने वाली है। शी हैज़ द एबिलिटी टू एंगेज विद यंग माइंड्स, उस लड़की में एबिलिटी है कि वो यंग माइंड्स मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे किड्स जो बच्चे होते हैं, उनसे वो एंगेज विथ, घुलने मिलने की उसके अंदर एबिलिटी है, छोटे बच्चों को समझने की उसके अंदर एबिलिटी है। सी हैज़ द एबिलिटी टू एंगेज विथ, एंगेज विथ यानी किसे घुलना मिलना, समझने की कोशिश करना। तो यंग माइंड्स को समझने की कोशिश वो कर रही है, घुलने मिलने की कोशिश वो कर रही है, ठीक है, एंगेज विथ। आगे देखो आप, एनक्वायर, एक होता है इंक्वायरी, पूछताछ, और एनक्वायर भी उसी फैमिली का वर्ड है। एनक्वायर आफ्टर, इसका मतलब होता है बीमार कोई है उसका हालचाल पूछना, किसी का भी हालचाल पूछना, इंक्वायर आफ्टर। और एक होता है एनक्वायर इनटू, जैसे इन्वेस्टिगेट इनटू, छानबीन करना, जांच पड़ताल करना। जैसे इन्वेस्टिगेट इनटू था, इन्वेस्टिगेशन इनटू, ऐसे ही इंक्वायर इनटू। इंक्वायर आफ्टर, किसी के बारे में हालचाल पूछना, इंक्वायर इनटू, किसी चीज़ की छानबीन करना, जांच पड़ताल करना। देखिए आप दो एग्जाम्पल, शी इंक्वायर्ड आफ्टर पेरेंट्स ऑन फोन, उसने फ़ोन पर अपने माँ बाप के हालचाल पूछे। और द पुलिस आर इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, पुलिस क्या कर रही है, मैटर में छानबीन कर रही है, मैटर में वो जो है क्या कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, ठीक है ना। इंक्वायर इनटू, इंक्वायर आफ्टर। इसके बाद देखिए, केयर फॉर, केयर फॉर कई बार कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। केयर फॉर ये देखभाल करने के लिए नहीं है, केयर फॉर होता है पसंद करना, नापसंद करना। क्या आप केयर करते हो, क्या आपको कुछ फ़र्क पड़ता है क्या उन चीज़ों से, क्या आप पसंद नापसंद करते हो क्या। एक तो होता है आई डोंट केयर एट ऑल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, यहाँ पर है केयर फॉर लग जाए, मतलब क्या उसको आप पसंद करते हो कि पसंद नहीं करते हो, समथिंग, किस चीज़ को। और केयर अबाउट मतलब किसी के बारे में सोचना है, फिक्र करना, केयर अबाउट। जैसे पेरेंट्स केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं। सो जो यंगर हैं, दे शुड ऑल्सो केयर अबाउट देयर पेरेंट्स। तो केयर अबाउट होता है किसी के बारे में सोचना, समझना, फिक्र करना। और केयर फॉर होता है लाइक डिसलाइक करना। एक आपने सुना होगा टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ यानी देखभाल करना, जैसे लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, ऐसे टेक केयर ऑफ ध्यान रखना, देखभाल करना, वो होता है। तीन वर्ड होते हैं ऐसे, केयर फॉर, लाइक, डिसलाइक। केयर अबाउट किसी के बारे में फिक्र करना, सोचना, चिंता करना। जैसे आई डोंट रियली केयर फॉर स्पाइसी फूड, डोंट आ रहा है इसका मतलब मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे ज़्यादा मिर्ची वाला खाना पसंद ही नहीं है, मसाले साले ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये पूछ रहा है डू यू केयर फॉर अ कोल्ड कॉफ़ी, क्या आपको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है क्या, डू यू केयर फॉर अ कोल्ड कॉफ़ी। तो पसंद पूछने के लिए यूज़ करते हैं केयर फॉर। ही इज़ वेरी सेल्फिश, वो बहुत सेल्फिश है। ही डजेंट केयर अबाउट अदर पीपल, वो दूसरों लोगों की केयर नहीं करता। ही डजेंट केयर अबाउट अदर पीपल, वो दूसरों लोगों की केयर नहीं करता। केयर अबाउट यानी फिक्र नहीं करता, चिंता नहीं करता, उनके बारे में सोचता समझता नहीं है। तो केयर अबाउट। एक देखो टेक केयर ऑफ आ गया, यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, आपको ना अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, उनको परवाह करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ। केयर फॉर पसंद या नापसंद करना। केयर अबाउट, केयर अबाउट मतलब किसी के बारे में फिक्र करना। और टेक केयर ऑफ मतलब किसी की आप अगर देखभाल करते हैं तो टेक केयर ऑफ यूज़ करते हैं। और देखिए लैक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैक के साथ तीन बातें हो गई,
लैक वर्ब अगर होना तो कोई प्रिपोजिशन यूज नहीं होगा, लेकिन जैसे लैक नाउन हो जाएगा तो ऑफ यूज होगा। जैसे ए लैक ऑफ, ये बहुत यूज करते हैं, ए लैक ऑफ, नो लैक ऑफ। तो अगर वर्ब है तो कोई प्रिपोजिशन नहीं, नाउन है जैसे ए लैक ऑफ में ए आर्टिकल हो गया, लैक नाउन हो गया तो ऑफ यूज होगा, कमी होना। लैक तीनों से कमी होना ही होता है, बट वर्ब के रूप में कुछ नहीं होगा, नाउन के रूप में ऑफ लग जाएगा। और अगर लैक वर्ब ही है लेकिन उससे पहले बी मतलब इज एम आर वॉज वर, बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होता है, बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर होता है और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो ऐसी स्थिति में आप बी के साथ में अगर लैक में आईएनजी दे रखा है तो फिर इन का यूज करेंगे। तीन बातें कौन कौन सी हो गई? लैक अगर वर्ब है तो लैक के साथ में कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगा। लैक अगर नाउन है, कमी होना, तो फिर वो लैक ऑफ लेगा। और अगर बी प्लस लैकिंग आ रहा है, इज एम आर के साथ लेक में आईएनजी लग रहा है लैक में, तो फिर इन का यूज करेंगे, इन प्रिपोजिशन आएगा। तीन बातें हैं, देखो आप, ही लैक्स कॉन्फिडेंस, यहाँ वर्ब है कुछ भी नहीं आएगा, उसमें कॉन्फिडेंस कम है। वी लैक आइडियाज़, हमें विचार कम है, हमारे विचार आते ही नहीं है, हमारे अंदर कम आते हैं। वी लैक आइडियाज़, हमें विचार कम आते हैं। कम होना, कम आना, कोई प्रिपोजिशन यूज नहीं होगा। यहाँ देखो लैक से पहले ए आ गया तो ऑफ आ जाएगा। ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज फेटल, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है तो फेटल है, घातक होता है। फेटल यानी घातक, जानलेवा। अगर कॉन्फिडेंस कम है तो आप जान दे देंगे, कहीं ना कहीं घबरा जाएंगे और मरमुरा जाएंगे। अब वो वैसे लिटरली मरना नहीं है, मतलब कैसे भी आप परफॉर्मेंस क्लास में हो, एग्ज़ाम में हो, कॉन्फिडेंस में अगर कमी है तो फिर आप घातक है, आपके लिए जानलेवा है, बेकार है वो। देयर वॉज नो लैक ऑफ, ये वॉज वर्ब है और लैक ऑफ यहाँ पे नाउन था, इसलिए नो लैक ऑफ लग गया। ही इज लेकिंग, इज आ गया, आईएनजी लग गया, इन का यूज करेंगे। ही इज लेकिंग इन कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। बी आ गया, लेकिंग आ गया, इन आ गया। द बुक इज आ गया, लेकिंग आ गया, इन का यूज करेंगे। द बुक इज कंप्लीटली लेकिंग इन ओरिजिनलिटी, इस बुक में ओरिजिनलिटी की बिल्कुल कमी है। ओरिजिनलिटी तो इसमें है ही नहीं, ये तो कोई कॉपी करी हुई है, नकल मारी हुई है, इसमें खुद का कुछ नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है। तो देखो लेक, आपको ये लैक जो है ये कंफ्यूज कर सकता था, बट अब नहीं होंगे अगर आप ध्यान सुन रहे हैं इसको बात को। लैक वर्ब है तो कोई प्रिपोजिशन नहीं, लैक नाउन है, लैक से पहले ए, नो इस तरह के वर्ड आ जाए, नाउन के रूप में यूज़ हो रहा हो तो ओ एफ ऑफ यूज़ करेंगे। और अगर बी के साथ लैकिंग आ जाए, आईएनजी लग जाए, तो फिर इन का यूज़ करेंगे। ठीक है ना? तो ये तीन बातें आपके लिए हो गई हैं लैक के साथ में। और देखिए आप, होम, होम वर्ब के साथ क्या है? होम शब्द आता है एक नाउन, होम के साथ क्या करते हैं, पहले भी हमने आर्टिकल में पढ़ा था। होम घर, अगर वहाँ जाना है, गो, कम, इस तरह जो मोशन वाली वर्ब हैं, गो, कम, लीव, ठीक है ना, अराइव पहुँचना, रीच पहुँचना, तो जब ये मोशन वाली वर्ब आ जाएं होम के साथ, होम से पहले, तो दोस्तों न तो प्रिपोजिशन आता है ना आर्टिकल आता है। वर्ब्स ऑफ मोशन, गति वाली वर्ब, जैसे जाना, आना, पहुंचना, रीच पहुंचना आदि, अगर इनके बाद होम एक एडवर्ब के रूप में, एक डेस्टिनेशन मंजिल के रूप में आ जाए ना, तो नो प्रिपोजिशन नो आर्टिकल। तो न तो कोई प्रिपोजिशन यूज होगा और न ही कोई आर्टिकल यूज होगा अगर होम से पहले ये वर्ब आ जाए। कौन सी? गो जाना, कम आना, अराइव पहुंचना, रीच पहुंचना, ये जो वर्ब ऑफ मोशन है, तो होम के साथ कोई प्रिपोजिशन यूज नहीं होता और न आर्टिकल यूज होता है। अगर होम के साथ कोई वर्ड आ जाए, फ्रेज आ जाए पहले, जो उसको विशेष बनाता हो, तो फिर प्रिपोजिशन का यूज किया जा सकता है, फिर कर सकते हैं। दो तीन एग्जाम्पल देखिए। ही वेंट होम, वो घर गया। वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, तो गो की वर्ब हो गई, तो इसके बाद कोई भी प्रिपोजिशन यूज नहीं होगा। क्रॉस। ही अराइव्ड, कुछ नहीं होगा। शी इज कमिंग, कुछ नहीं होगा। ही स्टेड एट होम, यहाँ एट आ गया। स्टे नहीं, ठहरना, ठहर गया मतलब मोशन नहीं है, मोशन नहीं है तो फिर होम के साथ में आप प्रिपोजिशन यूज कर सकते हैं।
वर्ब ऑफ मोशन हो तो नहीं कर सकते। ऐसे तो एट होम बोलते ही हैं, बट यहाँ इनमें नहीं बोलेंगे होम होम होम, क्योंकि इसमें वेंट, अराइव और कम था। यहाँ कर लेंगे। अच्छा देखो, यहाँ वेंट के साथ में होम में टू लगा दिया, यहाँ तो नहीं लगाया था, यहाँ लगा दिया। क्यों लगा दिया? यहाँ होम के साथ देखो देयर न्यू आ गया, दो शब्द आ गए। तो अगर कोई होम के साथ कोई वर्ड या वर्ड्स का समूह, फ्रेज होता है शब्दों का समूह, अगर कोई वर्ड या शब्दों का समूह आ जाए तो फिर प्रिपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टू लगा दिया हमने, ठीक है ना, फिर लगा सकते हैं आप लोग। ऐसे देखो, वी अराइव्ड एट द ब्राइड्स होम। अब देखो एट लगा दिया अराइव के साथ में। क्यों लगा दिया भाई? क्योंकि यह ब्राइड्स होम, होम से पहले ब्राइड्स आ गया, द आ गया। तो अगर होम से पहले कोई इस तरह के शब्द आ जाए जो उसको आइडेंटिफाई करें, उसको मॉडिफाई करें, तो फिर आप आर्टिकल भी लगा सकते हैं, द लगा दिया, और फिर आप प्रपोजिशन भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? होम मोशन वर्ब के साथ में कुछ नहीं लेता, ना आर्टिकल ना डिटरमिनर्स। अगर मोशन ऑफ वर्ब नहीं हो, दूसरी वर्ब आ जाए तो ले सकता है प्रपोजिशन, या फिर होम से पहले कोई शब्द आ जाए, ब्राइड का घर, नया घर, इस तरह से इनको कोई आइडेंटिफाई करने वाले शब्द आ जाएं, तो फिर उस केस में आप होम के साथ प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। और देखिए आप, एक शब्द है क्योर। क्योर यानी इलाज करना। वैसे तो अब क्योर के साथ ओ एफ ऑफ भी आ सकता है और क्योर फॉर भी आ सकता है। क्योर ऑफ हो तो वर्ब होता है इलाज करना, इलाज करना, और क्योर फॉर भी होता है ये इलाज करना किसका? बीमारी का, बुरी आदत का इलाज करना, क्योर ऑफ। और क्योर फॉर क्या होता है? किसी समस्या छुटकारा आपको मिल गया, छुटकारा मिल गया, इलाज हो गया, किसी समस्या का इलाज हो गया। बीमारी का, बुरी आदत का तो क्योर ऑफ, किसी वैसे समस्या से छुटकारा मिलना वो क्योर फॉर। ही वॉज फाइनली क्योर्ड ऑफ द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, पीने की आदत से छुटकारा मिल गया, बुरी आदत है पीना, छुटकारा मिल गया, इलाज हो गया, क्योर ऑफ। वी हैव टू फाइंड आउट अ क्योर फॉर पॉवर्टी, हमें गरीबी से निजात पाने का एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योर फॉर पॉवर्टी। यानी कि पॉवर्टी एक बीमारी नहीं है, इसका इलाज डॉक्टरी इलाज नहीं होगा, ये वैसे एक समस्या है। डॉक्टरी इलाज जो है वो क्योर ऑफ है, और वैसे किसी का समस्या का से निराकरण करना वो क्योर फॉर है, ठीक है ना। ऐसे कंपेयर, कंपेयर हम दो बढ़ाते हैं, विद और टू। विद कब आता है? जब दो समान एक जैसी वर्ग की, एक जाति की चीज़ों में अगर आप तुलना करते हैं, जैसे इंसान इंसान में तुलना करते हैं, शेर शेर में तुलना करते हैं, फूल फूल में तुलना करते हैं, एक ही जाति, एक ही वर्ग, एक ही स्पेसीज की अगर आप तुलना करते हैं तो कंपेयर विद। और एक दो अलग अलग डिफरेंट स्पेसीज में, दो अलग अलग डिफरेंट क्लास में अगर आप तुलना करते हैं तो कंपेयर टू आता है। कंपेयर विद समान चीज़ों में तुलना करना, कंपेयर टू अलग अलग चीज़ों में तुलना करना। देखो, कंपेयर विद टू थिंग्स ऑफ द सेम क्लास, एक ही जाति, एक ही वर्ग, एक समान वस्तु में तुलना करना। और कंपेयर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, दो अलग अलग, दो असमान वस्तुओं में तुलना करना। अगर आप इंसान की तुलना, आदमी की तुलना शेर से करें, कंपेयर टू। आदमी की तुलना आदमी से करें, या एक जैसी जो तुलना करें आपस में, जैसे मेरी टीचिंग की तुलना किसी दूसरे टीचर की टीचिंग से तुलना कर रहे हैं, कंपेयर विथ। लेकिन मेरी तुलना आप शेर से कर रहे हैं, कंपेयर टू। क्लियर है बात? तो वही देखो, इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग। वी केयरफुली कंपेयर्ड, हमने बड़े केयरफुली, बड़े ही ध्यान से तुलना की, द फर्स्ट रिपोर्ट विथ द सेकेंड, पहली रिपोर्ट की तुलना सेकेंड रिपोर्ट से करी। दो रिपोर्ट्स हैं, तुलना कंपेयर विथ। माई ऑन प्रॉब्लम सीम इनसिग्निफिकेंट, मेरी खुद की प्रॉब्लम इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं लगती जब मैं कंपेयर करता हूँ विद अदर पीपल्स। मेरी समस्या की तुलना जब मैं दूसरे लोगों की समस्या से करता हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी समस्या कुछ नहीं है, वो कोई खास नहीं है। शी कैन बी कंपेयर टू अ लायन, किसी लड़की की तुलना लायन से कर रहे हैं, जाति ही अलग अलग हो गई, क्लास ही अलग अलग हो गई, तो डिफरेंट थिंग्स हो गई, टू लगेगा, ठीक है ना। और देखो आप, क्वारल, झगड़ना, इसमें दो हैं, क्वारल विथ किसी व्यक्ति झगड़ना,
और किसी बात पर झगड़ना, किसी चीज़ के ऊपर मुद्दे पर झगड़ना, क्वारल अबाउट। किसी व्यक्ति से झगड़ना, क्वारल विथ। किसी बात पर झगड़ना, क्वारल अबाउट या क्वारल ओवर। जैसे चिल्ड्रन ऑफन क्वारल ओवर पीटी इश्यूज। बच्चे अक्सर जो है ना पीटी इश्यूज पर, छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ लेते हैं। पीटी तुच्छ, बेकार की, ट्रिवियल बातों पर झगड़ लेते हैं, ओवर किसी मुद्दे पर। शी क्वारल विद हर ब्रदर। किसी व्यक्ति से झगड़ना, अपने भाई से झगड़ना, तो विद आएगा भाई, विद आ गया। वो अपने भाई झगड़ी किस बात पर? देयर फादर्स विल, उनके फादर की विल, वसीयत, विल यानी वसीयत, उनके पिताजी की वसीयत के मुद्दे पर, ओवर, फिर यहां ओवर आ जाएगा। किसी बात पर झगड़ना, ओवर या अबाउट। किसी व्यक्ति झगड़ना, विद, क्वेरल विथ, क्वेरल ओवर या क्वेरल अबाउट। ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप सर्च। सर्च यानी दो बात होती है। एक तो सर्च होता है तलाश करना, कोई चीज़ गुम गई या कोई चीज़ ढूंढनी है, गुमी नहीं वैसे ढूंढनी है। सर्च फॉर, तलाश करना, तलाशी लेना, तलाश करना। और एक होता है किसी व्यक्ति की तलाशी लेना कि उसके पास कोई हथियार या कोई ऐसी खतरनाक चीज़ तो नहीं है। जैसे एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे लोग तलाशी लेते हैं, है ना। शरीर की छानबीन करना, फ्रिस्क, फ्रिस्क बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम लोग। उसके लिए सर्च के साथ कोई प्रिपरेशन नहीं आएगा। लेकिन तलाशी करना, ढूंढना, सर्च फॉर, छानबीन करना, सर्च फॉर। देखो सर्च के साथ कोई प्रिपरेशन नहीं लगेगा, नो प्रिपरेशन। अगर फ्रिस्क, तलाशी लेते हैं जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे, नहीं, वो शरीर को देखते हैं, जेब वेब में चेक करते हैं कोई हथियार हथियार तो नहीं है भाई। और एक होता है सर्च फॉर, यानी लुक केयरफुली, ढूंढना। आप लुक केयर, ध्यान से ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप सर्च के साथ क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। और तलाशी ले रहे हैं किसी की, तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं ऐसे, मतलब कि कुछ हथियार हथियार तो नहीं है, फिर सर्च अकेला ही आता है। अब पुलिसमैन वॉज सर्चिंग विजिटर्स एट द एंट्रेंस। जो एंट्रेंस था, चाहे वो किसी ऑफिस का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, कहीं का भी एंट्रेंस हो, वहाँ पर पुलिस वाला विजिटर्स को सर्च कर रहा था। कुछ भी नहीं आएगा, सर्च फॉर वगैरह कुछ नहीं आएगा। आई एम सर्चिंग फॉर कीज, लेकिन मैं अपनी चाबियों को ढूंढ रहा हूँ बेड पर, कि बेड पे कहाँ रखी हुई थी। तो आप सर्च के साथ क्या लगा देंगे? फॉर लगा देंगे। ढूंढने के लिए फॉर लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूजन होता है। नाइस के साथ टू लगता है। शी इज नाइस टू मी, ही इज वेरी नाइस टू मी, काइंड टू मी, रूड। नाइस यानी अच्छा होना, काइंड दयालु होना मेरे प्रति, प्रति के लिए टू लगाते हैं वैसे जनरली हम लोग। नाइस टू मी, काइंड टू मी। रूड किसी के प्रति रूड होना, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं दिखाना, बुरा व्यवहार दिखाना, अक्खड़ स्वभाव दिखाना किसी के प्रति। क्रूअल निर्दयी होना। पोलाइट किसी के प्रति विनम्र होना। इम्पोलाइट विनम्र न होना। टू समबडी और समथिंग किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी विचार के प्रति अगर आप नाइस हैं, काइंड हैं, रूड है, क्रूअल है, पोलाइट है, इम्पोलाइट है तो टू लगाए। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा सो नाइस ऑफ यू। नाइस के साथ ऑफ भी तो लगता है, आप कितने अच्छे हैं, किसी के प्रति कैसे हैं तो टू लगता है। और नाइस साथ में काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, सो रूड ऑफ यू, सो पोलाइट ऑफ यू, वो भी तो यूज़ करते हैं। उसमें एक्चुअली क्या होता है, पूरा सेंटेंस होता है इट्स, शुरुआत से होती है सो, शॉर्ट में बोलते हैं इट्स सो नाइस, सो नाइस ऑफ यू, एक्चुअली होता है इट्स सो नाइस ऑफ यू। तो टू भी लगता है किसी के प्रति अच्छा बुरा होना, और आप कितने अच्छे हो ये बताने के लिए, कितनी अच्छी बात है आपकी, इट इज़ सो नाइस ऑफ यू। तो दो बातें हैं इसके अंदर। देखिए इट इज़, इट वॉज, अगर इस तरह शुरुआत हो जाए तो फिर नाइस, काइंड, रूड, क्रूअल, पोलाइट, इम्पोलाइट के साथ में आप क्या यूज़ करते हैं? ऑफ यूज़ करते हैं। किसी काम को करने के लिए आप कितने अच्छे हैं उनके प्रति, उसके लिए। जैसे कब होगा? इट इज़ आएगा, तो देखो इट इज़, इट इज़, इट इज़, इट वॉज, इनमें तो लगेगा ऑफ। इट इज़ सो नाइस ऑफ यू, इट वॉज रियली काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, इट वॉज रियली काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी।
आपने बहुत दयालुता दिखाई थी मेरे प्रति, आपने काम करके, इट वॉज रियली काइंड ऑफ यू। आपकी बहुत अच्छी बात है, टू हेल्प मी, आपने मेरी मदद की थी, ठीक है ना। और बाकी वह सब में टू लगेगा। ही इज़ नाइस टू मी, शी इज़ काइंड टू एनिमल्स, वो एनिमल्स के प्रति दयालु थी। योर फादर वॉज पोलाइट टू मी, दे आर रूड टू यू, वो तुम्हारे प्रति रूड हैं। आई कांट स्टैंड पीपल हु आर क्रूअल टू एनिमल्स, मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता जो क्रूअल है एनिमल्स को लेकर के। समटाइम्स यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड, ये बहुत अच्छी लाइन है। कई बार आपको ना क्रूअल होना पड़ता है टू बी काइंड। दयालु होने के लिए कई बार आपको निर्दयी होना पड़ता है। बहुत फिलोसॉफिकल बात है कि अगर आपको शांति स्थापित करनी है, आपको अच्छा व्यवहार रखना है, तो एक बार ना आपको क्रूअल होना पड़ेगा। एक बार आपने गुस्सा हुआ कि चीज़ों को सेट कर दिया, उसके बाद ज़िंदगी भर आपको जरूरत नहीं पड़ती है, वरना हमेशा परेशान करते हैं। समटाइम्स यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। क्रूअल के बाद टू लगता है, इन सब के बाद टू लगता है, लेकिन इट इज़ वाले वाक्य आ जाए ना, इट इज़ इट वॉज वाले, तो फिर आप ओ एफ ऑफ लगाते हैं। अब देखो इसके बाद ये सब काम हो गया। अब एक लास्ट में हम बात करने वाले हैं। इतना सब पढ़ाने के बाद ही मेरी क्लास ख़त्म हो जानी चाहिए थी, पूरी क्लास ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ये मेरे नोट्स पुराने थे, फिर मैंने एक पेज और जोड़ दिया आपके। पिछले 2-4-5 साल में कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अलग से आए, कुछ क्वेश्चंस और आ गए एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में आए हुए कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फिक्स प्रिपरेशन है, अब हम इस चैप्टर में वो वाली बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम बेस्ड कौन कौन से हैं देखो आप, एग्ज़ाम बेस्ड फिक्स क्वेश्चन। एक है एफ्लिक्टेड विथ, पीड़ित होना। पैसिव वॉइस में जनरली वाक्य यूज़ किया जाता है, एफ्लिक्टेड के साथ में विद यूज़ करना। एफ्लिक्टेड विथ, पीड़ित होना, किसी चीज़ से दुष्प्रभावित होना, पीड़ित होना। जैसे अबाउट 40% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, हमारे देश की लगभग 40% जनसंख्या जो है ना, इज एफ्लिक्टेड, वो पीड़ित है, दुष्प्रभावित है, परेशान है डिजीज, बीमारी से। कोई बीमारी है जैसे कोरोना या कोई और बीमारी, उससे हमारे देश की 40% जनता अभी बीमार है। एफ्लिक्टेड विद, पीड़ित है, दुष्प्रभावित है। एस्पायर टू, एस्पायरिंग करना, कुछ पाने की इच्छा रखना, कुछ पाने की प्रबल इच्छा रखना, कुछ बनने की प्रबल इच्छा रखना। एस्पायर के साथ में टू लगाते हैं। ही एस्पायर्स टू द वेल पेड सिचुएशन, उसको एक ऐसी सिचुएशन की इच्छा है, प्रबल इच्छा है जहाँ उसको अच्छा पैसा दिया जाए। वेल पेड, उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी हो। शी एस्पायर टू अ साइंटिफिक करियर, उसकी इच्छा है साइंटिफिक करियर की, कि उसको एक साइंटिफिक करियर, मतलब कि साइंस में, वो विज्ञान के क्षेत्र में जाए। एब्जॉर्ब इन, किसी चीज़ में डूब जाना, पढ़ाई आदि में डूब जाना। और इमर्स्ड के साथ भी इन आता है। ही इज एंटायरली एब्जॉर्ब इन स्टडीज, पढ़ाई में डूबा हुआ है। और इमर्स जैसे होते ना, इमर्सन रोड, पानी में जो पानी गर्म करने की रोड डालते हैं, डूब जाती है, इमर्स यानी डूबना। शी इमर्स्ड आमंड्स, उसने आमंड्स मतलब बादाम डुबो दिए। इन अ बोल ऑफ वाटर, इन अ बोल ऑफ वाटर, एक पानी के बॉल में, बाउल नहीं बोलते हैं, बॉल, बॉल, एक पानी के कटोरे में, प्याले में उसने कुछ आमंड्स डुबोए, कुछ बादाम डुबोए। शी इमर्स्ड आमंड्स। इमर्स इन, एब्जॉर्ब इन, एस्पायर टू, एफ्लिक्टेड विद। ये आरपीएससी ने पिछले कुछ सालों जो क्वेश्चन पूछे हैं, वहाँ से एडजेक्टिव्स मैंने आपको उठाकर दे दिए हैं, उनके एग्जाम्पल्स दे दिए, एक एक दो एग्जाम्पल आपको एक्स्ट्रा लिखवा दिए हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो क्या है, इक्विस, इक्विस, इसका उच्चारण बड़ा अजीब है, इक्विस, ये पूरा मिला के सह का साउंड देता है। इक्विस इन, इसमें भी इन आएगा। इक्विस यानी मूक सहमति देना। आप चाहो या ना चाहो सा, उस बात से सहमत भी ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने अगर सहमति देते हैं, मूक सहमति, चुप रह के, कोई विरोध नहीं करना, ठीक है मान ली बात, तो उसे कहते हैं इक्विस इन। इक्विस इन, सीनियर गवर्नमेंट फिगर्स मस्ट हैव इक्विस्ड इन द कवर अप। जो सीनियर गवर्नमेंट फिगर्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो बड़े जो फिगर्स हैं, जो सरकार में जो लोग, बड़े लोग जो शामिल हैं, मस्ट हैव इक्विस्ड इन द कवर अप, इस मामले को कवर अप करने के लिए। कवर अप मतलब कोई गलत काम कर दिया, उसको छुपाना। ये जो
गलती को छुपाने कार्य, इसको बोलते हैं कवर अप। कवर अप कर दिया हमने, गलती तो हो गई बट कवर अप कर दिया। कई बार टीचर से गलतियां होती हैं, उसको कवर अप करने की कोशिश करता हो, गलती को छुपाने की कोशिश करना। तो अब गवर्नमेंट, जो बड़े जो लोग फिगर्स हैं, बड़े जो नेता लोग हैं, बड़े जो मंत्री हैं, अभी मामला तो गलत हो गया बट उसको कवर अप करने के लिए ना उनको अब अपनी इक्विस इन करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी अपनी सहमति देनी पड़ेगी। गलत तो हो गया, अब उसका विरोध नहीं करना उनको, इक्विस इन, सहमति देनी है। इक्विस्ड इन, इंटरफेयर के साथ में इन लगता है, किसी के मामले में दखलंदाजी करना। इंटरफेयर इन, इंटरफेयर तो मामला दखलंदाजी होता ही है, इन मतलब किसी मामले में। द पुलिस आर वेरी अनविलिंग टू इंटरफेयर इन फैमिली प्रॉब्लम्स। जो पुलिस होती है ना, जनरली लोगों के फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करना नहीं चाहती। डोंट इंटरफेयर इन द फैमिली मैटर्स, इंटरफेयर इन। वी शुड नॉट इंटरफेयर इन, कई बार और भी यूज कर लेते हैं, अदर पीपल्स लाइव्स। दूसरे लोगों की ज़िंदगी में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जनरली तो इन ही आता है बट और भी देखने को मिलता है। फॉल्स के बाद टू लगेगा, वो किसी के प्रति झूठा होना, प्रति टू लगता है, किसी के प्रति झूठा होना। वी शुड नॉट बी फॉल्स टू आवर फ्रेंड्स। हमें हमारे दोस्तों के प्रति झूठा नहीं होना चाहिए, उनके प्रति तो सच्चाई होना चाहिए। राइट टू, किसी गाड़ी में बैठ करके यात्रा करना मंजिल की ओर, राइड के साथ टू लगता है। बस में, ट्रेन में ट्रैवल करके किसी मंजिल की ओर जाना, राइट टू। किसी व्हीकल में, बस में, आदि में पैसेंजर के रूप में ट्रैवल करना, बस राइडिंग करना, कोई और राइडिंग करना, राइट के बाद टू लगता है, किसी स्थान पे जाना, ट्रैवल करना। शी राइड्स द बस, वो बस में सफ़र कर रही है पैसेंजर के रूप में, कहाँ के लिए? टू स्कूल एवरी डे, रोज़ाना स्कूल के लिए निकलती है बस से, ट्रैवल करती है बस से। राइट के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? टू का यूज़ करेंगे, राइट टू। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, फिर देखिए आप, एग्जेम्प्ट फ्रॉम, सुना होगा आपने, छोटे बच्चे जब थे, हम लोग 9th 8th में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, तो एक एप्लीकेशन आती थी फीस माफ की। उस फीस माफ की एप्लीकेशन में हम एग्जेम्प्ट के साथ फ्रॉम यूज़ करते थे। एग्जेम्प्ट मी फ्रॉम माई स्कूल फ़ी, ऐसा बोलते थे हम लोग। एग्जेम्प्ट फ्रॉम यानी मुक्ति मिलना, छूट प्राप्त करना, किसी से छूट प्राप्त करना, मुक्ति मिलना, एग्जेम्प्ट फ्रॉम। प्लीज़ एग्जेम्प्ट मी, प्लीज़ मुझे मुक्त कर दें, फ्रॉम माई स्कूल फ़ी, मेरी स्कूल फ़ी से मुझे छूट दे दें, मुझे मुक्ति प्रदान कर दें। द इंटरेस्ट ऑन दिस FD, ये एक ऐसी FD है जिस पर जो इंटरेस्ट होगा ना, इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो टैक्स से मुक्त है, फिर इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये ऐसी FD है। ये देखो LD से एग्ज़ाम में आया था, स्वेयर इन या इनटू भी कर सकते हैं। किसकी पद की शपथ लेना, कोई प्रेसिडेंट की, प्रधानमंत्री की पद की जब शपथ ली जाती है, भगवान के नाम पे कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के नाम पे शपथ लेते हैं, स्वेयर इन, उस स्वेयर इन सेरेमनी भी होती है। तो स्वेयर इन, स्वॉन इन, ही वॉज स्वॉन इन द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन यस्टरडे, स्टूडेंट यूनियन की उसने जो है वो कल शपथ ली, वो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के रूप में उसने शपथ ली। तो क्या हो जाएगा? स्वैन, स्वेयर की सेकंड फॉर्म है स्वॉन, स्वॉन इन, तो इन लगेगा। किसी चीज़ की पद की शपथ लेना, किस पद की शपथ ली उसने? प्रेसिडेंट की। स्वैन, स्वॉन इन एज द प्रेसिडेंट, किसी पद की शपथ लेना, स्वेयर के बाद इन आता है, यहाँ स्वॉर इन हो गया। और देखो दोस्तों, अमेंड के बाद क्या लग रहा है? टू लग रहा है। अमेंडमेंट टू, एक्सेप्शन टू, टू लगता है संशोधन करना। अमेंडमेंट टू समथिंग, एन अमेंडमेंट वॉज मेड टू द एक्ट, इस एक्ट के अंदर संशोधन किया गया। शी मेड सेवरल माइनर अमेंडमेंट्स टू हर ऐसे, उसने अपने ऐसे में बहुत सारे माइनर छोटे छोटे अमेंडमेंट्स किए। अमेंडमेंट टू ऐसे, अमेंडमेंट टू एक्ट, अमेंडमेंट के बाद क्या लगता है? टू लगता है। स्वेयर के बाद इन आता है, एग्जेम्प्ट के बाद फ्रॉम आता है। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, आगे देखिए, अकाउंटेबल टू, किसी व्यक्ति के प्रति अकाउंटेबल होना, मतलब वफादार होना, जिम्मेदार होना, अकाउंटेबल टू। और किसी बात के लिए होना, अकाउंटेबल फॉर। अकाउंटेबल टू समबडी, अकाउंटेबल फॉर समथिंग। तो
अकाउंटेबल के बाद टू भी आता है, फोर भी आता है। टू कब आएगा? किसी के प्रति वफादार होना और किसी बात को लेकर के किसी बात के लिए वफादार होना, फोर आएगा। वफादार होना या मतलब जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना, आई मीन टू से जिम्मेदार होना। आपको जो है ना रिस्पॉन्सिबल के साथ भी फोर ही आता था, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। पॉलिटिशियंस आर अल्टीमेटली अकाउंटेबल टू द वोटर्स। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी राजनेता जो लोग हैं, ये अल्टीमेटली वोटर्स के प्रति जिम्मेदार हैं। अकाउंटेबल टू वोटर्स, टू लगेगा। समवन मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द किलिंग्स। किसी ना किसी को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, काहे के लिए? फॉर द किलिंग्स। ये जो हत्याएं हुई हैं, इसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदार ठहराना ही पड़ेगा। अकाउंटेबल फॉर समथिंग। अब देखो यहां पर क्या है? गॉड फॉर आवर एक्शंस। हम सब जिम्मेदार हैं भगवान के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, भगवान के प्रति जिम्मेदार होना, अकाउंटेबल टू। किसी बात के लिए जिम्मेदार होना, अकाउंटेबल फॉर। ठीक है ना? और देखिए रिवील इन, रेवल होता है शामिल होना, रेवल इन, रेवल यानी शामिल होना, गपशप में, बात में मशगूल होना, शामिल हो जाना। रेवल इन, किसी कार्य में बहुत आनंद लेना, बड़ा मज़ा लेना, उसमें घुल मिल जाना। सम पीपल रेवल इन गॉसिप्स। कुछ लोगों का ना गॉसिप्स में, गपशप में बड़ा मज़ा आता है, उसमें शामिल होना, बड़ा आनंद लेते हैं वो लोग। रेवल इन। एलडीसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। एलडीसी 2013, आरपीएससी ग्रेड सेकंड का जो एलडीसी एग्ज़ाम था 2013, उसमें था रेवल इन गॉसिप्स। या 2011 वाला शायद किसी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन था, रेवल इन, गपशप में शामिल होना। कीप फ्रॉम, किसी कार्य के होने को रोकना। प्रिवेंट फ्रॉम, कीप फ्रॉम समथिंग। ठीक है ना? किसी कार्य के होने को रोकना, कीप फ्रॉम। इसके लिए प्रिवेंट फ्रॉम भी यूज करते हैं। ठीक है ना? प्रिवेंट फ्रॉम भी यूज करते हैं। द चर्च बेल्स कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, कीप फ्रॉम स्लीपिंग। मुझे जो चर्च है उसकी जो घंटियां हैं वो मुझे सोने से रोकती हैं। कारण है, रीजन। मुझे सोने से रोक कौन रही है? क्या कारण है? चर्च बेल्स कारण बनी है। कीप फ्रॉम स्लीपिंग, मुझे सोने से रोकती, घंटी बजती रहती बार बार, मुझे नींद नहीं आती। आई केप्ट हर फ्रॉम फॉलिंग, मैंने उसे रोका, फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से रोका। किसी कार्य को होने को रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम, कीप फ्रॉम। ठीक है ना? फ्रॉम का यूज होगा। तो आई केप्ट हर फ्रॉम फॉलिंग, इट मीन्स मैंने उसे गिरने से रोका। ठीक है ना? देखिए कनेक्ट विथ, जोड़ना, एक स्थान को दूसरे स्थान जोड़ना। जैसे द कैनल वॉज बिल्ट टू कनेक्ट टाउन ए विथ टाउन बी, टाउन ए को टाउन बी से जोड़ना, कनेक्ट विथ दिल्ली, दिल्ली विद आगरा। ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है ये जोड़ता है दिल्ली विद आगरा, दिल्ली को आगरा से। कनेक्ट विद लगता है, बहुत सिंपल सा है। प्रे टू, किसी से प्रार्थना करना, प्रे टू, किस चीज के लिए प्रार्थना करना? फॉर। किसी व्यक्ति से प्रार्थना करते हो, प्रे टू, किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो? प्रे फॉर। तो वी आर प्रेइंग टू गॉड, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं फॉर हिज स्पीडी रिकवरी, कि वो जल्दी से रिकवर कर ले। जैसे अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कोरोना काल में ही अमिताभ बच्चन बीमार हो गए, उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो पूरे देश की जनता कोई महामृत्युंजय जाप कर रही है, कोई मंदिरों में पानी चढ़ा रही है शिव जी को, कोई क्या कर रहा है, बट उनके स्पीडी रिकवरी के लिए दे आर प्रेइंग टू गॉड, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। किस चीज़ के लिए? स्पीडी रिकवरी के लिए। किसको? गॉड को। तो प्रे के बाद टू, प्रे टू गॉड फॉर स्पीडी रिकवरी। एक होता है एक्सरसाइज टू, एक्सरसाइज मतलब काम में लेना, प्रयोग करना, अधिकार या शक्ति को प्रयोग करना। बहुत अच्छा वो है, ये फिक्स प्रिपरेशन है। एक्सरसाइज के साथ टू लगेगा किसी अधिकार या शक्ति का प्रयोग करने के लिए। एक्सरसाइज टू, एक्सरसाइज योर राइट टू फ्रीडम, अपने फ्रीडम का अधिकार जो है उसको आपको
यूज़ करना चाहिए, जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है उसका यूज़ करना चाहिए। एक्सरसाइज योर राइट टू फ्रीडम, जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है उसके अधिकार को प्रयोग करें। एक्सरसाइज योर राइट टू फ्रीडम। वी शुड एक्सरसाइज द राइट टू वोट, तो ये ना राइट, अधिकार वगैरह का, शक्ति का प्रयोग करना। एक्सरसाइज द राइट टू वोट, एक्सरसाइज द राइट टू फ्रीडम। तो एक्सरसाइज टू बहुत अच्छा एक फिक्स प्रोफेशन है। कई लोग जो इंग्लिश जो जानते हैं, जो पढ़ते हैं, वो तो इस वर्ड को बहुत यूज़ करते हुए आते हैं। अब जिनके लिए पहली बार, उनको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। क्राई ओवर, अब हम लास्ट में आ गए हैं वैसे, अब बस एक पीपीटी और पढ़नी है। क्राई ओवर, किसी बात पर रोना पीटना, पश्चाताप करना, रोना पीटना। क्राई ओवर, एक मुहावरा सुना होगा आपने, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क वैसे होता है फटा हुआ दूध। जब दूध फट जाए तो उसमें रोने पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदी बोलते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताए होत क्या। अब दूध ही फट गया तो सही तो कर नहीं सकते उसको आप, तो अब कोई पछताने से फ़ायदा नहीं है। डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। क्राई के साथ क्या आता है? ओवर आता है किसी बात पर रोने पीटने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, कट इन इनटू, चाकू से किसी वस्तु के दो या दो से अधिक भाग करना कट इन होता है। कट इनटू, कट दिस एप्पल इन टू विद दिस नाइफ, कट इन टू बाय द ट्रेन। जो बस थी वो कट गई ट्रेन से, बस जा रही थी, उधर से ट्रेन आई और ट्रेन ने बस को दो भागों में बांट दिया। कट इन या कट इनटू, दो भागों में या दो से अधिक भागों में बांट देना। कट के साथ इन भी आ सकता है, इनटू का दो भाग भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। कट इनटू, कट इन, कट इनटू या कट इनटू बाय द ट्रेन, जनरली कट इनटू यूज करते हैं। लाइव ऑन नहीं, लिव ऑन। लिव ऑन होता है किसी चीज़ पर जिंदा रहना, मतलब कुछ लिमिटेड चीज़ें खाकर जिंदा रहना। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर रह रहे हैं, खाना बनाना पड़ता है उनको, तो आलस आ जाता है, तो मैगी, बर्गर या कुछ ऐसी चीज़ें खाकर ही काम चला लेते हैं। केले खा लिए, चने खा लिए। तो किस चीज़ पर जिंदा हैं? लिव ऑन, कुछ विशेष प्रकार के भोजन पर ही जिंदा रहना। जैसे दे लिव ऑन पोटैटोज, शी लिव्स ऑन बर्गर। स्मॉल बर्ड्स लिव मेनली ऑन इंसेक्ट्स, छोटे जो पक्षी होते हैं वो कीड़े मकोड़ों पर ही जिंदा रहते हैं। एक देखो आप, रोम अबाउट। रोम अबाउट यानी रोमियो, रोमियो वर्ड बना, इधर उधर भटकना। रोम अबाउट, इधर उधर भटकना। द लोफर्स रोम्ड अबाउट द स्ट्रीट्स, जो आवारा लोग होते हैं वो गलियों में तो भटकते हैं। अच्छा, रोम अबाउट के एक वर्ड होता है लोइटर अबाउट। इसका मतलब भी सेम होता है, इधर उधर भटकना, लोइटर अबाउट। अगला वर्ड वही है, रोम अबाउट, लोइटर अबाउट, ठीक है। देखिए आप, लोइटर अबाउट, मटर गश्ती करना, आवारा फिरना इधर उधर गलियों में। द स्ट्रीट्स, डोंट लोइटर अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में इधर मत भटके। और रिकवर फ्रॉम, बीमारी आदि से ठीक होना। अच्छा, सफ़र फ्रॉम, बीमारी से पीड़ित होना। रिकवर फ्रॉम, बीमारी आदि से ठीक होना। तो रिकवर फ्रॉम, बीमारी आदि से ठीक होना। ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम, वो अभी तक सही नहीं हुआ है। हिज इलनेस, अपनी बीमारी से अभी तक वो सही नहीं हुआ है। ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, अपनी बीमारी से अभी तक ठीक नहीं हुआ है। शी इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम हर ऑपरेशन, वो अभी भी अपनी बीमारी से ठीक हो रही है। शी इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम हर ऑपरेशन, वो अभी भी अपने ऑपरेशन से, अपनी जो उसने इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया, तो उससे ठीक हो रही, घाव भरे नहीं है, रिकवर कर रही है। फ्रॉम हर ऑपरेशन, रिकवर फ्रॉम इज डिजीज, रिकवर फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और देखो आप, सेकंड लास्ट 25 है इसमें। टॉलरेंट के बाद ऑफ या टवर्ड्स दोनों आता है। टॉलरेंट यानी जो टॉलरेट कर सकते हैं आप, सहन कर सकते हैं, सहिष्णु होना, किसी के प्रति सहिष्णु होना, टॉलरेंट ऑफ या टॉलरेंट टवर्ड्स। जैसे एम्परर अशोका वॉज टॉलरेंट ऑफ कंपीटिंग क्रीड्स। कंपीटिंग क्रीड्स, क्रीड्स मतलब होता है कोई दूसरे जो विचारधाराएं हैं जो उसका विरोध करती थी। जैसे ये हिंदू थे, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया, तो इनके खिलाफ जो और कोई कंपीटिंग क्रीड्स थी, उनके प्रति भी ना ये सहिष्णु थे, टॉलरेंट थे। ध्यान है, आजकल वो पिछले 4-5 साल जब से मोदी आए तो लोगों में वो आ रहा है कि सभी इनटॉलरेंट है, असहिष्णुता है, सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मुद्दा चल रहा है, टॉलरेंट ऑफ, टॉलरेंट टवर्ड्स। ही हैज़ अ वेरी टॉलरेंट एटीट्यूड टवर्ड्स अदर रिलीजन्स, उसका ना दूसरे रिलीजन्स के प्रति बहुत ही अच्छा सहिष्णु एटीट्यूड है।
टॉलरेंट एटीट्यूड टवर्ड्स, तो टॉलरेंट टवर्ड्स या टॉलरेंट ऑफ दोनों यूज़ होते हैं किसी धर्म के, किसी जाति के प्रति, किसी विचारधारा के प्रति सहिष्णु होने के लिए। और एक लास्ट देख लीजिए आप, इंट्रोड्यूस के बाद टू, इंट्रोड्यूस टू किसी से परिचय करवाना, परिचय करवाना। जैसे द पब्लिशर इंट्रोड्यूस मी टू राजीव, पब्लिशर ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया किससे, राजीव से, राजीव से मेरा उन्होंने क्या करवाया दोस्तों, इंट्रोडक्शन करवाया। द पब्लिशर इंट्रोड्यूस मी टू राजीव, पब्लिशर ने मेरा राजीव से इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोड्यूस यू, मे आई इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड, माइक में थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, माई फ्रेंड, ठीक है दोस्तों। तो इंट्रोड्यूस के बाद टू आता है, टॉलरेंट के बाद ऑफ और टवर्ड्स आता है, रीक के बाद फ्रॉम आता है, लोइटर अबाउट होता है, रोम अबाउट होता है। ये कुछ फिक्स प्रपोजिशन हैं, इनको आप याद कर लें, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। फिक्स प्रपोजिशन याद करने पड़ेंगे। ये मैंने जो कराए हैं ये लिमिटेड हैं, ये कम है, हालांकि बहुत करवा दिए, फिर भी इनकी संख्या हज़ारों में है। आप डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको बहुत सारे फिक्स प्रपोजिशन मिल जाएंगे, लेकिन हमने वो सब बातें की हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा, और फिर अब हम अगली क्लास में मिलेंगे इसके टेस्ट पेपर के साथ में। तो आप थोड़ा तैयारी करें, और मैं आपसे 50-60 क्वेश्चन का एक टेस्ट लूँगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो, टू देम बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।